बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के जानवर रहते थे। सभी जानवर मिलजुल कर शांति से रहते थे। जंगल का राजा शेर था, जिसका नाम वीरेंद्र था। वो ताकतवर तो था, लेकिन न्यायप्रिय भी था। जंगल में एक बुद्धिमान हाथी रहता था, जिसका नाम धीरू था। वो उम्र में बड़ा और अनुभव में सबसे आगे था। जब भी जंगल में कोई समस्या आती, सभी जानवर धीरू हाथी के पास सलाह लेने जाते। उसी जंगल में एक चालाक सियार रहता था। नाम था करकश। वो हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा सोचता था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि सभी जानवर हाथी की इज्जत करते हैं। एक साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूखने लगे, घास कम हो गई और भोजन की समस्या पैदा हो गई। राजा शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। शेर ने कहा, जंगल के सभी जानवर ध्यान दे, हमें मिलकर इस संकट का समाधान खोजना होगा। हाथी धीरू ने सुझाव दिया, राजा, जंगल के पूर्वी हिस्से में एक पुराना तालाब है। अगर हम सब मिलकर उसे साफ करें तो अगले दिन सभी जानवर तालाब की सफाई में लग गए। हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, यहाँ तक कि छोटे छोटे चूहे भी मदद कर रहे थे। कुछ ही दिनों में तालाब फिर से पानी से भर गया। अब जंगल में खुशी लौट आई। लेकिन करकश ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी। वो बोला, ये तालाब हाथी ने अपने लिए बनवाया है, वो हम सब पर राज करना चाहता है। कुछ भोले जानवर उसकी बातों में आ गए। जंगल में आपसी शक बढ़ने लगा। जानवरों ने राजा शेर से शिकायत की। शेर ने फिर से सभा बुलाई। हाथी धीरू चुपचाप सब सुनता रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने शांत स्वर में कहा, राजा, सच छुप नहीं सकता। अगर आपने अनुमति दी तो मैं सबको सच्चाई दिखा सकता हूँ। शेर ने अनुमति दी। धीरू हाथी ने कहा, तालाब का पानी सभी के लिए है, लेकिन जिसने झूठ फैलाया है वो खुद पकड़ा जाएगा। उसने सुझाव दिया कि सभी जानवर रोज अलग अलग समय पर तालाब पर पानी पीने आए। कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ गई। सियार करकश रात में चोरी छिपे तालाब के पास अपना डेरा डाल चुका था और दूसरों को वहां आने से रोकता था। एक रात बंदरों ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह उसे सभा में लाया गया। शेर ने गुस्से में पूछा, करकश, तुमने ऐसा क्यों किया? सियार डरते हुए बोला, महाराज, मैं ताकतवर बनना चाहता था, इसलिए झूठ का सहारा लिया। हाथी धीरू ने कहा, ताकत झूठ से नहीं, विश्वास से मिलती है। राजा शेर ने फैसला सुनाया, करकश को जंगल से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसे 1 साल तक सभी जानवरों की सेवा करनी होगी। करकश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोज बीमार जानवरों के लिए भोजन लाने लगा, तालाब साफ करने लगा और छोटे जानवरों की मदद करने लगा। समय बीतता गया। 1 साल बाद करकश पूरी तरह बदल चुका था। वो अब चालाक नहीं, बल्कि मेहनती और ईमानदार बन गया था। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर पहले से भी ज्यादा एकजुट हो गए। हाथी धीरू की बुद्धि और शेर वीरेंद्र के न्याय की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। उस दिन से जंगल में एक बात हमेशा याद रखी जाने लगी, जहां एकता, सत्य और समझदारी होती है, वहां कोई संकट टिक नहीं सकता।